पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले। कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारे 14 नंबर की क्लास है जिसमें हम लोग आप लोगों का कुछ जो पहले क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, आज उससे हम कुछ और हटके कुछ आगे और चलने वाले हैं, उन्हीं पे बेस्ड। इसमें आप लोगों को मैं इसी तरीके से लेवल बाय लेवल सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ और आप देख रहे हो सारी वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को क्या है उन स्टूडेंट तक भी आप लोग पहुँचा दीजिए जो स्टूडेंट मतलब कि अभी स्टडी से बिछड़े हुए हैं। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही, बस बाकी का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। फालतू बातें ज़्यादा हम लोग करेंगे नहीं। और आज के लिए आपके लिए थोड़ी सी एक प्रेरणा के लिए आपके लिए कुछ मैंने रखा है, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलती रहेगी। जैसे कि फूल बनकर मुस्कुराना भी जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना भी जिंदगी है, मुस्कुरा के गम छुपाना भी जिंदगी है, मुस्कुरा के गम छुपाना भी जिंदगी है। जीत कर खुशी मिले हुए तो नया क्या हुआ, जीत कर खुशी हुए तो नया क्या हुआ, हार कर जीत को पाना भी जिंदगी है, हार कर जीत को पाना भी जिंदगी है। इससे आप लोगों के लिए प्रेरणा ये है कि आप लोग जैसे कि कोई भी पेपर आप लोग देते हो तो उससे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को जैसे कि पेपर नहीं निकल पाता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको उदास महसूस करते हैं अपने आप को। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है, वो ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट एक ही बार में कोई भी पेपर को क्वालिफाइड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर मतलब आप लोगों को उसमें डटे रहना है, आपको नदी के किनारे बैठे रहना है, बस इंतज़ार करना है कब नदी आएगी और आपको उसमें पानी पीने के लिए। प्यासे को जैसे कि कहते हैं कि आपको प्यासे को पानी की ज़रूरत है, तो वो प्यासे को पानी की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या करता है, नहर के किनारे बैठा रहता है और उसे इंतज़ार कर करके वो चला जाता है। लेकिन जब भी नदी में पानी आने का टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, आपके वहाँ से चले जाते हैं। जो बच्चे वहाँ पे जो लोग रह जाते हैं वो अपना पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि वो जो बच्चे अपनी लगातार कंटिन्यूटी अपनी मेहनत करते रहते हैं वो बच्चे अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। और जो बच्चे मेहनत करने के बाद में अपनी एक सफलता की सीढ़ी पे पहुंचने के बाद में और थोड़ा सा मतलब हिम्मत हार जाते हैं और वो बच्चे क्या है, अपने पीछे बैक हो जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखनी है और बस हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। और चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1000 रुपये की राशि का कुछ भाग, 1000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से तथा शेष भाग या शेष कह सकते हैं, तथा शेष 10% की दर पर उधार दिया जाता है, 10% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रम से दोनों भाग क्या होंगे, क्रम से दोनों भाग क्या होंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 भाग हैं आपके, पहला और दूसरा। एक पर जो ब्याज जो परसेंट आपको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8%, और एक पर मिल रहा है आपको 10%, और टोटल जो मिल रहा है ओवरऑल आपको 9.2%। देखिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कि आपका इन दोनों के बीच में आपका जो अंतर है वो कितना है। ये आपका 9 इन दोनों के बीच में 1.2 का अंतर है, इनके बीच में आपका 0.8 का अंतर। पॉइंट से पॉइंट हटेंगे, ये कटेगा आपका 4 से 2 बार, ये कटेगा 3 बार। और आप लोगों से पूछा क्या है
कि 1000 रुपये को बांटना है। तो देखिए 2:3 के अनुपात में बांटेंगे 5, और 5 की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है भाई? 1000। कितनी दे रखी है? 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 200 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 200 रुपये। तो यहाँ से हम लोग 2 की वैल्यू देखेंगे, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपये। 3 की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपये। देखिए मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताई थी, वो क्या बताया था? वो ये कि जब भी हमारे पास में कोई भी दो वस्तुओं को अलग अलग प्रोडक्ट दे रखे हो और उन दोनों वस्तुओं का एक प्रोडक्ट दे रखा हो, जब हम लोग एक ही चीज का यूज करते हैं वो इसे क्या कहते हैं हम लोग? एलिगेशन। तो एलिगेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो एलिगेशन में जैसे कि एक दर हमें ये दे रखी थी, एक दर ये दे रखी थी, तो और दोनों के लिए ओवरऑल जो दर हमें जो दे रखी थी वो कितना दे रखा था? 9.2%। तो बस यहाँ पे हमें पता चल गया क्या यूज करना है? एलिगेशन। देखिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। और बेफिक्र रहिए, बिल्कुल सारी चीजें मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर बिल्कुल सारी चीजों को एक तरफ से मैं सारी चीज़ों को आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा, सारी चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोगों को बस जुड़े रहना है, बिल्कुल आपको हिम्मत नहीं आनी है, हमारे साथ में लगे रहना है, क्योंकि हमारे साथ में आप लोगों को लगे रहना है, क्योंकि आपको चीज़ें तो बहुत सारी मिलेंगी, चीज़ें इतनी सारी मिलेंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों को मतलब कुछ बिछड़े हुए हैं इन चीज़ों से, कि मतलब कि हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों पे पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा, जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर कराने वाला हूँ। और कुछ वीडियो हमारे पड़े हुए भी हैं चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हो, और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों की क्लियर कराता रहूँगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं आगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक व्यक्ति ने दो साहूकारों से 2500 रुपए उधार लिया, 2500 रुपए उधार लिया। उसने एक ऋण पर 8% तथा दूसरे ऋण पर 6%, एक ऋण पर 8% तथा दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया, वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि उसने एक वर्ष के में साधारण ब्याज के रूप में कुल 180 रुपए दिया हो, तो 8% की वार्षिक दर से उसने कितना उधार लिया था? उसने कितना उधार लिया था? ये आप लोगों का क्वेश्चन है भाई। तो देखिए बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल वही क्वेश्चन है। हम लोग इसमें आपका एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं और एक और तरीके से इसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं एलिगेशन मेथड से, कि आपका दो भागे जिसमें आप लोगों का एक का जो दर मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, एक का जो दर मिल रहा है आपको 6% मिल रहा है। एक का जो दर मिल रहा है आपको 8% का मिल रहा है और एक का जो दर मिल रहा है आपको 6% का मिल रहा है। और टोटल जो ओवरऑल जो दर मिलेगा हमें वो कितना मिल रहा है? आपका 180 रुपये मिल रहा है 2500 रुपये पर। 2500 रुपये पर 180 रुपये मिल रहा है इंटू 100। तो देखिए भाई 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा आपका 36 बार, तो ये मिलेगा 36/5%। 5 को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ कर देंगे 5 से बड़ा, यहाँ कर देंगे 5 से बड़ा। तो देखिए 30 और 6 के बीच में 30 और 36 के बीच में आपका कितने का अंतर आया? 6। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 40, इसमें आपका कितने का अंतर आया? 4। 40 और 36 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। तो देखिए अभी इसमें आपका 4-6 का रेशियो का अंतर आ गया। तो उसने पूछा है आपका 8% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। टोटल 10 की वैल्यू जो दे रखी है आपको 2500 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2500 रुपये। एक की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 250 रुपये और 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 रुपये। बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से देखेंगे और आप लोगों के लिए एक शानदार मेथड होगा जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए जैसे कि एक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है
और एक है आपका 8%। इसको हम लिख सकते हैं 2% प्लस के 6%। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2% प्लस के 6%। कितना हो जाएगा टोटल, 8%। अब आपको टोटल जो दिया गया, कितने रुपए उधार दिया गया, 2500 रुपये। एक बात बताइए मेरे भाई, यहाँ पर यदि हम पूरी धनराशि को, यदि यहाँ पर हम लोग पूरी धनराशि को 6% की दर पे उधार दे दें, 6% की दर पे उधार दे देंगे तो आपको ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 150 रुपये। कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 150 रुपये आप लोगों को ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो 150 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मेरे भाई, 180 रुपये। कितने रुपए मिल रहा है, 180 रुपये। तो जबकि यहाँ पे हमें 6% की दर से कितना मिल रहा है, 150 रुपये। तो कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं हमें पहले, 30 रुपये। आप कहोगे 30 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2% की दर अभी आपकी क्या है, काउंट नहीं की गई है। यहाँ पर भी हम लोगों ने कितना काउंट किया है, मात्र 6%। तो 2% की जो वैल्यू दे रखी है आपको 30 रुपये और 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 8% का 100% भाग जो निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा, 1500 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। 8% को मैंने तोड़ के लिखा इसकी फॉर्मेट में कि आपका ये 6% है, तो 6% प्लस के 2%। 5% होता तो मैं इसे लिखता 5% प्लस के 5% प्लस के 2%। ये 5% होता तो 5 प्लस के 3 लिखता, 5 प्लस के 3 लिखता 8 को। ठीक है भाई, और आगे हम लोग चलते हैं इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए एक और आप लोग के लिए ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बिल्कुल आपके लिए एक क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि 5000 रुपए की धनराशि या 5000 रुपए की राशि अंशतः, अंशतः का मतलब कुछ भाग 6% और अंशतः 9% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। कहने का मतलब ये है कि वो आपका कुछ भाग को तो दे रहा है 6% की दर से और कुछ भाग को दे रहा है आपका 9% की दर से, कुछ भाग को दे रहा है आपका 9% की दर से। तो देखिए यदि एक वर्ष के बाद एक वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपये है तो 6% की दर से तथा 9% की दर से ली गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ली गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड, एक को दिया गया आपका कितने % की दर से, एक को दिया गया भाई यहाँ पर आपका 6% की दर से और एक को दिया गया 9% की दर से। 6% प्लस के 3%, 6% प्लस के 3%। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कह रहा टोटल जो ब्याज मिल रहा है 390 रुपये मिल रहा है, कितने पर, 5000 रुपये पर। एक बात बताइए, यदि मैं पूरी धनराशि को यदि 6% की दर से दे देता हूँ, यदि पूरी धनराशि को मैं यदि आपका 6% की दर से दे देता हूँ तो आपका यहाँ पर 6/100, कहने का मतलब कितने रुपए ब्याज का प्राप्त होगा मेरे भाई, 300 रुपये। कितने रुपए ब्याज का प्राप्त होगा, 300 रुपये, जबकि आपको हो कितना आ रहा है, 390 रुपये। कितने रुपए हो रहा है, 390 रुपये। तो आपका ये 3% की जो वैल्यू दे रखी है वो 90 रुपये आपको दे रखी है कि नहीं, 3% की जो वैल्यू दे रखी है आपको 90 दे रखी है। 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 30 आएगा और 100% का वैल्यू निकालेंगे 30 आएगा और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 3000 आएगा। जब 3000 रुपये इसको दे दिए तो इसको कितना दिया होगा, 2000। तो भाई यहाँ से जो रेशियो बन के आएगा आपका कितना बन के आएगा, 2:3। जो रेशियो बन के आएगा आपका वो कितना बन के आएगा, 2:3 का रेशियो बन के आएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। एक को दिया गया 6% की दर से और एक को दिया गया 9% की दर से, तो उसे मैंने 9% को 6% प्लस के 3%, मैंने टोटल धनराशि को आपका 5000 को 6% की दर से दिया तो मैंने देखा ब्याज मिल रहा है हमें कितना, 300 रुपये।
कितना ब्याज मिल रहा है? 300 रुपये। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो दे रखा है आपका 390 रुपये कह रहा है कि नहीं भाई 390 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो हमने देखा भाई 90 रुपये आपके ज़्यादा कहाँ से मिल रहे हैं कि आपका यहाँ पर 3% की दर रह गई है। अभी क्या है? 3% की दर आपकी यहाँ पर रह गई है। 3% की दर आपका 90 रुपये है, तो 1% की वैल्यू 30 और 100% की वैल्यू 3000 रुपये। तो 9% पे 3000 दिए गए तो 6% पे 2000। रेशियो निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 2:3 का आएगा। 2:3 का आएगा। देखिए भाई एक और तरीके से, जैसे कि एक पे 6% ब्याज मिल रहा है, एक पे 9% ब्याज मिल रहा है। टोटल हमने देखा 5000 रुपये की राशि पर 5000 रुपये की राशि पर 390 रुपये का ब्याज मिल रहा है इंटू 100, तो आपका ये कट जाएगा 39/5 39/5% का ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ से 5 को उठाने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा यहाँ करेंगे, 5 से गुणा यहाँ करेंगे, तो देखना भाई 45 और 39 में 6 का अंतर है, जबकि आपका 30 और 39 में 9 का अंतर है। तो आपका ये कटेगा 2:3 की। बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। यदि आप लोगों को कोई भी चीज़ थोड़ी सी बहुत अगर समझ में नहीं आती, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को उस चीज़ को दूसरे वीडियो में आप लोगों को उस कमेंट को पढ़ने के बाद में क्लियर करा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। और जिस चीज़ को आप लोगों की वीक है वो आप मेरे को बता सकते हो। जो चीज़ मैं आप लोगों को उसको पढ़ करके नेक्स्ट टॉपिक में आपका वही चीज़ करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, जब किसी बैंक की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है, जब किसी बैंक की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है, तो एक व्यक्ति 2000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले कितना जो ब्याज मिलता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताइए कि प्रारंभ में जमा राशि कितनी थी? तो एक बात बताइए, पहले आपका 5% की दर से था, 5% की दर से आपका जो ब्याज यहाँ पर मिलता था, 5% की दर से जो ब्याज मिलता था, अब यहाँ पर जो दर कर दिया गया वो कितना कर दिया गया है? 4%। जो दर कर दी गई है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कर दिया गया आपका 5% से आपका 4% आपका कर दिया गया। तो देखिए भाई यहाँ पे आपका 4% हो गया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि भाई 2000 रुपये और जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि उसे उतना ही ब्याज चाहिए जितना कि वह पहले प्राप्त करता था। तो एक बात बताइए, जितने परसेंट 1% यहाँ से आपका जितने रुपये आपका कम होगा 1% पे, उतने रुपये वह 2000 रुपये की राशि पर ले लेगा। क्यों? जितने परसेंट आपका यहाँ से कम हो रहा है उतने रुपए आपका, जितने रुपए यहाँ से कम होंगे उतने रुपए वो 2000 की राशि पे ले लेगा। कितने परसेंट की दर से? 4% की दर से। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2000 रुपये का 4% के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 80 रुपये है, और तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 8000 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किसी धनराशि पर 4% की दर से, किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है। 129 रुपये कम है। जैसे कि कोई आपका मिश्र धन है जिस पर आपका 4% की दर से आपको पहले ब्याज मिल रहा था, लेकिन पहले हम लोग उसमें से निकालें 5% की दर से ब्याज निकालें, 5% की दर से 15 माह का ब्याज निकालें।
15 माह को लिख सकते हैं 15/12। और उसी धनराशि पर 4% की दर से 8 माह का ब्याज निकालें, तो ये वाला जो ब्याज है इससे आपका 143 रुपये कम है। ये वाला जो ब्याज है आपका इससे 143 रुपये कम है। तो देखिए भाई 15 पंजे 75 और जो आपका 32 घटाएंगे तो आपका 43p/12 बराबर 129 रुपये। ये आपका 43 तिया 129, 12 तिया 36, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3600 रुपये। कर सकते हैं कि नहीं भाई? कितने रुपये आ जाएगा 3600 रुपये। एक बार और मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश आप लोगों को करता हूँ। देखिए जैसे कि यहां पर आपको एक ब्याज मिलेगा 15%, वो 15 माह तक ब्याज मिलेगा 5% की दर से। तो एक बात बताइए, 5% की दर से 15 माह तक ब्याज मिलेगा तो 15/12 हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे कि नहीं, तो आपका जो टोटल जो ब्याज मिल जाएगा 15 पंजे 75/12% ब्याज मिल जाएगा। 75/12% आपको ब्याज मिल जाएगा कि नहीं भाई? कितना ब्याज मिल जाएगा 75/12%। जबकि 4% की दर से 8 माह का निकालेंगे तो उसको यदि हम वर्ष में चेंज करें तो 8/12, तो उसका यदि हम लोग निकालेंगे तो 8 चौक 32/12% ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो एक को मिल जाएगा 75/12% और एक को मिल जाएगा 32/12%। यदि अंतर लेंगे 75 माइनस के 32, 75 माइनस के 32/12% की वैल्यू कितनी दर की 143। तो 1% की जो वैल्यू निकालेंगे 43 से आपको 129 रुपये, तो 43 से कटेगा कितने बार 3 बार, तो 43 से 3 बार कट जाएगा तो और 12 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो आपका 12 36 हो जाएगा। 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी भाई 36 रुपये निकल के आएगी। तो यहाँ से 100% की कितनी निकल के आएगी मेरे भाई 3600 रुपये निकल के आएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.5 सही 3/4% वार्षिक रह गई है। 8% से 7 सही 3/4% रह गई है, जिससे उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई। तो उसकी पूंजी कितनी थी? जिससे उसकी आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई तो उसकी पूंजी कितनी थी? तो देखिए भाई उसने कितने रुपए निवेश किए थे वो बताना। दर आपकी पहले 8% थी, अब रह गई है 7 सही 3/4%। मैंने देखा यहाँ पर आपका कितने की कमी आ रही है दर में 1/4% की कमी आ रही है। कैसे घटाया इतना जल्दी कि आपका 8% को यदि हम लोग कह सकते हैं 7 प्लस का 1%, 7% प्लस का 1%, और 7 में से 7 घटेंगे तो 0 और 1 में से 3/4 घटेंगे तो 1/4। तो देखिए 1/4% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 61.50 रुपये। कितनी दे रखी है 61.50 रुपये। तो यहाँ से 1% की यदि वैल्यू निकालेंगे 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगेगी 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और 4 6 24, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 246 रुपये। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 24,600 रुपये। देखिए क्या किया, पहले 8% की दर थी, अब रह गई 7 सही 3/4% की दर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कितने परसेंट की कमी हुई 1/4% का है, और जबकि रुपए में कितनी कमी हुई है आपका 61.50 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू 246, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 24,600। तो देखिए आप लोगों के लिए एक और चीज है,
आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों को उत्साहित करने के लिए ये चीज़ें जरूरी है आप लोगों को टाइम टू टाइम देना। जैसे कि देखिए, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है, जीवन की बड़ी सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, जिसमें लोग कहते हैं, जिस काम के लिए लोग कहते हैं कि इसे आप नहीं कर सकते, उसी काम को करने में सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आप लोगों से जरूर कहेंगे कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको किसी की बातों में ध्यान नहीं देना, अपने काम पे अड़ा रहना है और आप लोगों को उस काम को करके दिखाना है, जब भी आप लोगों को उस काम को करने में खुशी मिलेगी। तो भाई चलिए और आगे चलते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या है देना जरूरी है भाई, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मतलब कि नर्वस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि मतलब कि पता नहीं सर किस तरीके से थोड़ा अपसेट माइंड में पढ़ाते हैं। तो देखिए अब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती रहेंगी, उसके लिए बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है मिलती रहेंगी भाई। ठीक है, चलिए भाई करते हैं आगे स्टार्ट। देखिए भाई 900 रुपये पर कितने समय का 900 रुपये पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपये का 8 वर्ष का 5% की दर से होता है, जितना कि 540 रुपये का 8% की 8 वर्ष का और 5% की दर से होता है। तो भाई वो निकालना है हमें। देखिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है भाई। 900 रुपये का क्या करना है, 900 रुपये का कितने समय का, तो हम कहेंगे भाई टी समय का, कहने का कितने समय का, टी समय का, कितने % की दर से, 6% की दर से। कितने % की दर से भाई, 6% की दर से। और आपका दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 540 रुपये का 8 वर्ष के लिए 5% की दर से, 540 रुपये का 8% की दर से 8 वर्ष के लिए 5% की दर। तो देखिए परसेंट से तो परसेंट खत्म भाई, ठीक है, और 9 छिका 54 से ये आपका 54 खत्म, 0 से ये 0 खत्म, 8 पंजे 40 को हम लोग आपका 40 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई, 4 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखिए सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आती रहे, और जो चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, तो मैं उसमें थोड़ी सी और अच्छे से आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा कि आप लोगों को थोड़ी सी और अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो देखिए आप लोगों के ग्रुप डी के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है जो 2018 में आपका आया हुआ है 17 दिसंबर को। जैसे कि देखिए किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये प्राप्ति होती है। किसी धन को आपका निवेश 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये प्राप्ति होती है यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया जाए, 2% वार्षिक और बढ़ा दिया जाए तो यह प्राप्ति 6020 रुपये हो गई। तो मूल निवेश कितना था, क्या पूछा है भाई, मूल निवेश कितना था। तो देखिए पहले कोई धनराशि आपका दी गई थी 6 वर्ष के लिए, या हम लोग मान सकते हैं आपका P रुपये आपका 6 वर्ष के लिए दिए गए हैं, P रुपये आपका 6 वर्ष के लिए दिए गए हैं, और वह कितने रुपए हो गए हैं भाई, 5600 रुपये। कितने रुपए हो गए हैं, 5600 रुपये। यदि साधारण ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया है तो वह आपका उतने ही समय में P रुपये ही आपका 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 6020 रुपये हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, मूलधन वही है, समय वही है, तो आपका ये कैसे बढ़ गया। वो इसीलिए बढ़ गया भाई क्योंकि यहाँ से आपका ये 2% आपका यहाँ पर दर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, 2% की दर बढ़ रही है। तो 2% की दर बढ़ रही है तो देखिए भाई यहाँ पर आपके रुपए कितने बढ़ रहे हैं, 420 रुपये। कितने बढ़ रहे हैं, 420 रुपये। तो 1% की यदि हम लोग यहाँ से 1% की यदि हम लोग यहाँ से, तो उसने आपका एक बात बताइए, सॉरी 2% की दर बढ़ रही है 1 वर्ष में,
2% की जो दर बढ़ रही है 1 वर्ष में बढ़ रही है, तो 12 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? आप कहोगे 12 वर्ष में आपका 6 वर्ष में आपका कितना बढ़ जाएगा? 12% बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर कितने बढ़ रहे हो, कितने के बराबर होगा? 420 रुपये। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 12 तिया 36 और आपका 12 पंजे 60। 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी 35 निकल के आएगी, और 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका 3500 रुपये निकल के आएगी। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए अभी एक बार और समझते हैं। P रुपए की धनराशि आपका जो प्रिंसिपल है आपका 5600 रुपये हो गया 6 वर्ष में, और वही प्रिंसिपल 6 वर्ष में आपका कितना हो गया? 6020 रुपये हो गया। किस कारण से? 2% की दर बढ़ने के कारण से। तो 1 वर्ष में आपका दर बढ़ेगा 2%, तो 6 वर्ष में बढ़ जाएगा 12%, जबकि यहाँ पर रुपए कितने बढ़ जाएंगे टोटल 6 वर्ष में आपके 2% की दर से? 420 रुपये। तो भाई 100% आपके 12% की वैल्यू 420, 1% की वैल्यू 35, तो 100% की वैल्यू 3500। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दूना हो जाता है, तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएंगे? 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएंगे? ये चीज़ आप लोगों से क्या है पूछ रहा है। तो एक बात बताइए भाई, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, जैसे 1 रुपये की धनराशि दोगुनी हो गई है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो ये आपका 1 रुपये की राशि दुगनी हो गई, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। कितने वर्ष में? 5 वर्ष इंटू 100। तो आपका ये दर मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी हमें? 20%। जो दर कितनी मिल जाएगी आपको? 20% की दर होगी आपकी। किस दर से होगा? 20% की दर से। तो एक बात बताइए भाई, 300 रुपये की राशि 20% की दर से 1/5 की दर से टी समय में कितने रुपए बनानी है आपको? 2400 रुपये बनानी है। तो ब्याज कितना मिलेगा उस पर? ब्याज कितना मिलेगा भाई? 2100 रुपये। ब्याज कितना मिलेगा? 2100 रुपये। ब्याज मिलेगा 2100 रुपये। ठीक है भाई, 3 से कटेगा ये 7 बार, तो टी बराबर जो निकल के आएगा आपका कितना आ जाएगा? 35 वर्ष। कितना निकल के आएगा? 35 वर्ष। हाँ भाई, और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए भाई, नेक्स्ट है आपका, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 1 रुपये में 8 पैसे से के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिया। तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? तो एक बात बताइए भाई, यहाँ से आपका 1 रुपये पर कितने पैसे? 8 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पैसे पर आपको 8 पैसे ब्याज मिल रहा है। तो भाई सीधा 8% की दर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने की दर से मिल रहा है? 8% की दर से मिल रहा है। तो एक बात बताइए, 3 वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3 वर्ष की बात कर रहा है। और 8% की दर से यदि 3 वर्ष के लिए मिलेगा तो कितना ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई? यहाँ मिल जाएगा आपका 24% का। कितना ब्याज मिल जाएगा? 24% का ब्याज मिल जाएगा। तो आपका, तो यहाँ पर आपका देखिए 24% का ब्याज मिल जाएगा, और आपका जो मूलधन दे रखा होगा वो कितना होगा? वहाँ पर आपका 100%। तो 100% मूलधन प्लस के 24% ब्याज, तो टोटल मिल जाएगा 124%।
जिसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 1178 रुपये। कितने रुपए दे रखी है मेरे भाई, 1178 रुपये। तो देखते हैं भाई इसको हम लोग थोड़ा सा, जैसे कि 4 से कटेगा जी आपका 31 बार, 4 से कटेगा 31 बार, और 4 से इधर की तरफ में काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। कट रहा है क्या इधर की तरफ में, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा। तो देखिए भाई 2 से काट लेते हैं, ये कट जाएगा आपका 62%, और इधर की तरफ में कटेगा जी आपका 5, 8, 5, 8 और 9। तो देखिए भाई ये इसको हम लोग आपका, ये कट जाएगा आपका 31 से काट के देखें, 31 से ये कटेगा आपका 2%, इधर की तरफ में कटेगा 31 से कटेगा, ये 31 से कम 31, और इधर की तरफ में आपका बचा कितना, इधर की तरफ में ये बचा आपका 19 और 8 27, तो 297। तो 297 आपका 31 297, इकतीस, तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा 9 बार कट जाएगा जी आपका, ठीक है। तो 2% की वैल्यू 19 रुपये, इधर यदि 50 से गुणा कर दिया जाए, इधर 50 से गुणा कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 950 रुपये। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। कितने रुपये आ जाएगी, 950 रुपये। तो देखिए भाई नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग आप में यहाँ पर 1 रुपये पर 8 पैसे का ब्याज मिल रहा है, तो आपका ब्याज 1 रुपये का मतलब हो गया 100 पैसे, 100 पैसे पर 8 पैसे ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8% का ब्याज मिल रहा है। और 1 वर्ष में 8% का ब्याज मिलेगा, 3 वर्ष में 24% का ब्याज मिलेगा, और 100% होगा आपका मूलधन। तो आपका 124% की वैल्यू 1178 है। एक पर जहाँ से 2% की जो वैल्यू निकल के आएगी 19 निकल के आएगी, या कह सकते हैं 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी 9.5 रुपये निकल के आएगी। कितनी, 9.5 रुपये। और 100% की यदि वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 100% की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी 950 रुपये। आगे चलते हैं भाई। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि नम्रता 8000 रुपये जमा करती है, नम्रता 8000 रुपये जमा करती है, जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाती हैं। जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं, 9200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% आपका बढ़ा दी जाए या बढ़ जाए, तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी। एक बात बताइए भाई, 1 वर्ष में 2% बढ़ेगा, 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। 3 वर्ष में कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 3 वर्ष में कितने रुपए बढ़ जाएंगे, कितने % बढ़ जाएगा, 6%। कितना बढ़ जाएगा, 6% बढ़ जाएगा। तो यदि 8000 का 6% निकालेंगे तो 8 × 48 480 रुपये आता है। यदि 480 रुपये को यदि 9200 रुपये में यदि जोड़ दिया जाए, 480 रुपये को यदि 9200 रुपये में जोड़ दिया जाए, तो 9680 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9680 रुपये हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वो कह रहा 8000 रुपये की राशि है, जो आपका कितनी हो गई है, 9200 रुपये 3 वर्ष में। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो आपका मूलधन का ही तो 2% बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 160 रुपये बढ़ जाएंगे। 1 साल में, 3 साल में 480 रुपये बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 9680 रुपये, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकंडों में उड़ा देंगे इन क्वेश्चनों को, धुआं धुआं करना है, सारा कुछ भी हो जाए यहाँ से। जिसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके, सभी के आपका क्या है, धुआं धुआं उड़ाना क्वेश्चनों का, कुछ भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। अभी तो आप लोगों के लिए थोड़ी मैं क्या है चीज़ों को शुरुआत कर रहा हूं, तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को ज़्यादातर बता रहा हूं। एक बार यदि हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखेंगे सारे क्वेश्चनों को कितने अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से बिना पेन कॉपी के इन क्वेश्चनों को हम लोग माइंडली सॉल्व करने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों को।
देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाता है तथा 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है, तो वह मूलधन क्या है? तो ये आपसे पूछ रहा है वह मूलधन क्या है। तो एक बात बताइए भाई, यहाँ पर आपका 3 वर्ष में कितना हो गया? 815 रुपये हो गया, जबकि 4 वर्ष में कितना हो गया भाई? 4 वर्ष में हो गया 854 रुपये। कितना हो गया? 854 रुपये हो गया है। तो यहाँ से आपका वर्ष कितने बढ़े? 1, आप कहोगे 1, जबकि यहाँ पर रुपए कितने बढ़ गए भाई? रुपए कितने बढ़ गए? यहाँ से आप कहोगे 39 रुपये। कितने रुपए बढ़ गए भाई? 39 रुपये बढ़ गए। सही, 39 रुपये बढ़ गए। 1 वर्ष में 39 रुपये बढ़ गए, तो 4 वर्ष में कितने रुपए बढ़े होंगे? 4 वर्ष में कितने रुपए बढ़े होंगे? 156 रुपये। कितने बढ़े होंगे? 156 रुपये बढ़े होंगे। तो देखिए भाई, यहाँ से 156 रुपये यदि हम लोग माइनस कर देते हैं, 156 रुपये यदि आपका ब्याज किसी मिश्र धन में से यदि कम हो जाए तो बचता क्या? आपका मूलधन। तो देखिए भाई कितना बचेगा? ये 8 और यहाँ पर आपका 14 से 5 जाएंगे तो आपका 9, ये 698 रुपये क्या होगा? आपका मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। कितने वर्षों के लिए उधार दी भाई? 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक को दिया गया ऋण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक को दिया गया ऋण ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, हम लोग किस तरीके से एक तो होता है बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, और एक तरीके से हम लोग इसे माइंडली पूरे क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि आपका बराबर राशि दी जा रही है, एक को 9% की दर से, एक को 10% की दर से, और दोनों को 2-2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो एक बात बताइए, यदि दोनों को बराबर दिया गया तो 9 और 10 कितने हो जाएंगे? आपका 19%। आप कहोगे सर 19% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष में यदि 19% ब्याज मिलेगा तो मेरे भाई आपका 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 38%। कितना ब्याज मिलेगा भाई? 38% का ब्याज मिलेगा, जो कि कितने के बराबर होगा? 760 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से आपका ये कटेगा 20 बार। 1% की वैल्यू आपका 20 है, और यदि 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के? 2000 रुपये। कितने रुपये निकल के आएगा? 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को जैसे कि देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बिल्कुल पहचाना हुआ जाना माना क्वेश्चन, जो कि आपका आज तक के एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल इसे 2 से 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है आपका एलिगेशन मेथड, और एक है आप लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, और एक्स मेथड से भी इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या है कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का 1550 रुपये की एक धनराशि, 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों बाद जो ब्याज प्राप्त होता है उसे 300 रुपये प्राप्त होता है। तो आपका 5% और 8% की दर पर उधार दी गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है भाई। तो देखिए
इस क्वेश्चन का तो बहुत से स्टूडेंटों को आंसर भी याद हो गया और सभी स्टूडेंट इसका आंसर तुरंत भी बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट तो आप लोगों को जिन्होंने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया हो तो आंसर भी याद कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ही एक ऐसा है कि आपका ना तो इसके डाटा चेंज करता है ना कुछ चेंज करता है, डायरेक्ट सीधा का सीधा आपका पेपर में छाप देता है। सीधा का सीधा क्या करता है, पेपर में छाप देता है। जैसे कि देखिए, एक है आपका 5% की दर और एक है आपका 8% की दर। यदि 8% की दर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5% प्लस के 3%, 5% प्लस के 3%, 8% को। तो देखिए भाई, यदि हमारे पास में आपका 3 वर्ष में 300 रुपये प्राप्त हुआ है तो 1 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितने रुपये प्राप्त होगा, 100 रुपये। कितने रुपये प्राप्त होगा, 100 रुपये हमें याद दीजिए। आप यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। तो यदि आपका 1550 रुपये को, कितने रुपये भाई, 1550 रुपये को यदि टोटल को यदि हम लोग यहाँ से 5% की दर से उधार दे दें, ये हो जाएगा आपका 1/20। कहने का मतलब ये है 77.5 रुपये आपको मिलेंगे। 1 वर्ष में यदि हम लोग पूरे को आदिए 5% की दर से दे दिया जाए तो आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा, 77.5 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन रियलिटी में जो आपको प्राप्त हो रहा है कितने रुपये हो रहा है, 100 रुपये। तो यहाँ पे आपको कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, आप कहोगे सर 22.5 रुपये। तो 22.5 रुपये आपको क्यों ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3% की दर ज़्यादा है, 3% की दर ज़्यादा है। 3% की वैल्यू आपकी 22.5 है, 1% की वैल्यू जो निकल के आएगी आपका कितना निकल के आएगी, 7.5 रुपये। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 750 रुपये, 750 रुपये। एक बात बताइए भाई, 8% की दर पर यदि 750 रुपये उधार दिया गया है तो यहाँ पे बचा हुआ आपको इस पर दिया गया होगा कि नहीं, 800 रुपये। 50 से काटेंगे इसे 16 बार और ये कट जाएगा आपका 15 बार। यही होता निकल के आता है आपका आंसर, यही निकल के आता है आपका क्या है, आंसर। इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं। एक और तरीका क्या है वो देखते हैं। जैसे कि देखिए भाई, 2 भाग हैं आपका, एक को 5% की दर पे और एक को 8% की दर पे। टोटल जो ब्याज मिला है वो 100 रुपये प्राप्त हो रहा है 1 वर्ष में, कितने पर, 1550 रुपये पर इंटू 100। तो देखिए भाई, ये आपका 5 से कटेगा 31 बार, ये 5 से कटेगा 1000 आपका 200 बार। टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 200 बट्टे कितना मिलेगा, 200 बट्टे 31% का। यदि यहाँ से 31 को उठाना है तो इधर की तरफ में गुणा कर देंगे 31 का, इधर की तरफ में गुणा कर देंगे 31 का। ये हो जाएगा आपका 5 में 5 है 15, 155। ये हो जाएगा 8 में 8 है 24, 248। तो देखिए भाई, एलिगेशन लगाते हैं। 248 और 200 के बीच में कितने का अंतर दे रखा है आप लोगों को, 248 और 200 के बीच में आप कहोगे सर यहाँ से 48 रुपये का अंतर दे रखा है। और यहाँ पर बात करें हम लोग तो 200 और 155 में आप कहोगे 45 का अंतर दे रखा है। 5 से काटेंगे तो 16 बार और ये काटेंगे तो 15 बार, जो कि हमारा पहले निकल के आया था। यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए भाई, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल, जैसे कि कर्म करो फल मिलता है, कर्म करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अपना कर्म करना है और अपना उस पर अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो। एक दिन ना आप लोगों को क्या होगा, मेहनत का जो फल है आपको मिल ही जाएगा और एक शानदार तरीके से मिलेगा, जिस पे आप लोगों के आपके माता पिता को भी क्या है, बहुत गर्व होगा कि हमारे बेटे ने कुछ ऐसा किया जिससे हमें उसे उम्मीद थी। तो भाई मेहनत करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि की साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष में परिपक्वता राशि क्रम से 1120 रुपये और 1144 रुपये है। मूलधन ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ भाई पता कर सकते हैं, 8% की दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष में, 5 वर्ष
और 6 वर्ष में आपका यहाँ पर जो हो गई है आपका, वो हो गई है आपका 1120 रुपये, और यहाँ हो गई है आपका 1184 रुपये। यहाँ पर भी जो ब्याज मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है, यहाँ पर भी जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8% का मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 8% का। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ से आपका अंतर आ सकता है? दर दोनों में क्या दे रखी है, समान, और यहाँ पर आपका बस ये 5 वर्ष में इतना हो गया 8% की दर से, 6 वर्ष में इतना हो गया है। तो एक बात बताइए, इनमें आपका अंतर कितना दे रखा है? 1 वर्ष का अंतर है, जो कि आपका यहाँ पे वर्ष जो 8% की दर से 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे 8% का। कितना ब्याज मिलेगा, 8% का, जबकि यहाँ पर अंतर आएगा कितने का, 64 रुपये का। और आप भाई इसे काट दोगे कितने बार, 8 बार। 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे भाई, 800 रुपये, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी तो ये शुरुआत की है, अभी तो क्लास का धुआं उड़ाने वाले हैं। अच्छे तरीके से क्लास अभी चलती रहेंगी तुम लोगों की। पूरा मैथ इसी तरीके से बिल्कुल ट्रिकली और बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलने वाला है आप लोगों का भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपए निवेश किए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपए निवेश किए। 2 वर्षों के बाद उसे 200 रुपये मिश्र धन प्राप्त हुआ। 2 वर्षों के बाद उसे मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ, 200 रुपये। यदि ब्याज की दर को दुगनी कर दी जाती है तो आपका उसी उतने ही समय में आपका जो प्राप्त होगा उसे मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, 250 रुपये प्राप्त होगा। तो बताइए कि मूलधन कितना था। एक बात बताइए, जैसे कि आपका पहले आपका यहाँ पे मूलधन जो था उस पर आप लोगों को उसने जो दर आपका जो भी दे रखा था 2 वर्ष में, कितने रुपए हो गया, 200 रुपये आपका मिश्र धन मिला है। कितना मिश्र धन मिला है, 200 रुपये आपको मिश्र धन मिला है। तो एक बात बताइए, यहाँ से अब फिर वो कह रहा है यदि ब्याज की दर को दूना कर दिया जाए, तो ब्याज की दर को दूना कर देंगे तो ब्याज ही तो आपको दुगना मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा कि नहीं भाई, ब्याज कितना मिलेगा, दुगना मिलेगा वहाँ पर। तो एक बात बताइए, पहले आपका ब्याज की दर को आपका जो भी था आपका 1% था, जो हम लोग कह सकते हैं आपका 8% थी। तो 8% की दर से वो आपके 2 वर्ष में कितने रुपए हो गए, 200 रुपये 2 वर्ष में। जबकि 2R% की दर से वो आपके कितने रुपए हो रहे हैं, 250 रुपये। कितने रुपए हो रहे हैं, 250 रुपये हो रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ से आपका जो अंतर आएगा, यहाँ से जो आपका अंतर आएगा, जो आपका जो ब्याज मिल रहा है वो दुगना होकर के यहाँ पर आपका ये भी 2 वर्ष में ही हो रहा है आपका, तो कितने रुपए ब्याज का मिल रहा है, आप कहोगे सर 50 रुपये ज़्यादा ब्याज का मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो आप यहाँ से 50 रुपये यदि आपका पहले 1% होगी तो अब दुगनी हो गई, यदि 2% होगी तो 4 गुनी हो गई। तो आपका पहले के जो बराबर में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है कि नहीं, पहले के बराबर में ब्याज कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यदि आपका इसमें से मिश्र धन में से यदि आप ब्याज को घटा दिया जाए तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 50 रुपये। यदि यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन निकल के आएगा कितना, 150 रुपये। मूलधन कितना निकल के आएगा, 150 रुपये निकल के आएगा। और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब मान के चलिए यहाँ पर आपका 150 रुपये आपने उधार दिए और वहाँ पे 8% की दर से कुछ ब्याज मिल रहा था, वो 200 रुपये हो गया। यदि ब्याज की दर को दूना कर दिया जाए तो वो आपका भाई ब्याज भी कितना मिल जाएगा, दुगने रुपए मिल जाएंगे। पहले 50 मिल रहे थे तो अब कितने मिल जाएंगे, 100। तो एक बात बताइए, दर को दूना कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 रुपये का अंतर आ रहा है कि नहीं, उसका सॉरी पूरे का आपका मूलधन से यहाँ तक आपका 250 रुपये में 100 रुपये का अंतर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए एक बार और कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे कि पहले जो दर थी आपका, उससे आपका जो भी दर थी आपका वहाँ पे 200 रुपये हो रहा था। कितने रुपए मिल रहे थे, 200 रुपये। यदि दर को दूना कर दिया जाए
2 गुना, तो आपका 250 रुपये हो गए। तो आपका यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 गुना की जो दर है, आप जो ब्याज है 1 गुना ब्याज जो निकालेंगे आपका होगा यहाँ पे 50 रुपये है। 1 गुना 50 रुपये ब्याज है, तो यहाँ से हम लोग 1 गुना ही तो ब्याज का घटाना है, हमें केवल 1 गुना घटा देंगे तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा 150 रुपये। तो भाई ये था हमारा इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, और इसी तरीके से हम लोग पूरे मैथ्स को क्या है कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, यदि आप लोगों को कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जैसे कि आप लोग किसी चीज़ के में आप लोगों का जो चैप्टर नहीं हो पाया है या आप लोगों को लग रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ आप हमें क्यों क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे क्या मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद में आप लोगों को उन चीज़ों को क्या है क्लियर करवा दूँगा। उन्हीं टॉपिकों को हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग अन्य टॉपिकों पर बात करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार, टेक केयर।